नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपनी देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। 3-4 दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही कुछ लीगल काम, बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का वक्त भी नहीं मिला। एंड आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई आजकल खबरें भी नहीं आ रही हैं जो आप तक पहुँचाई जाए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफकोर्स आई एम नॉट इनटू दैट बॉलीवुड न्यूज़ एंड ऑल दैट। तो कुछ ऐसी खबर हो जब तक कि आपको समझानी पड़े, आपको दिखानी पड़े, आपको बतानी पड़े, तब तक वीडियो बनाने का मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। लेकिन अब मैं ये चीज़ ज़रूर जान चुकी हूँ कि पिछले कुछ दिनों से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, और वो मशहूरता ये बहुत सालों से चल रहा है। अब ये है मीडिया में सोशलाइजिंग करते हुए पॉलिटिशियंस। यस, तो इन्हीं पॉलिटिशियंसों के बाप जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, हाँ जी, हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी, तो अभी उनको भी कहीं ना कहीं पता चल गया है पिछले कुछ सालों से कि सोशल मीडिया एंड सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वो आपको सबसे ज़्यादा दिखाता है देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, लोग निर्भर करते हैं सही को सही लेने वाले, गलत को गलत लेने वाले, या भ्रष्टाचारी। तो इसी चक्कर में मिस्टर पॉलिटिशियन यानी कि हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया, एक अभियान का आगमन करा था। 1 अक्टूबर को सबने झाड़ू मारने का प्रयत्न करा था। झाड़ू मारते हुए लोग, इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स दिखाई दिए थे। मैं नहीं थी क्योंकि मैं दिखावे पे बिलीव नहीं करती। हाँ, दिखावा अपनी किसी ऐसी चीज़ को जिसको हम प्यार से दिखा रहे हैं, चाह रहे हैं कि सबको उस चीज़ का लाभ मिले, उनका आशीर्वाद मिले, ऐसी कुछ चीज़ें होती है, ऐसी कुछ पूजाएं होती है, ऐसे किसी लोगों के साथ लोगों के लिए पूजा करनी होती है, वो हम दिखाते हैं। उसे दिखावा नहीं कहते, उसे प्यार कहते हैं, उसे अपनापन कहते हैं, और उसे एक जेस्चर कहते हैं, टू शो योर लव टूवर्ड्स देम एंड टू गेट टू नो द पीपल कि आपको किस तरह से सराहते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो सोशलाइजिंग हो रही है वो महज एक दिखावे की हो रही है, क्योंकि अपने घर के अंदर आप स्वच्छता रखते हो और बाहर गंदगी रखते हो, उसे मैं नहीं कहूँगी कि सभ्य लोग करते हैं, या स्वच्छ भारत का ये ऐसा कुछ मोटिव होता है। अगर आप स्वच्छ भारत अगर करना चाहते हो तो इट बिगिंस फ्रॉम योर ओन हाउस। आप अपने घर को अगर स्वच्छ रखते हो तो आप बाहर की दुनिया को स्वच्छ रख पाओगे। अगर आप अपने घर के अंदर ही गंदगी फैलाते हो तो डेफिनेटली पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आप क्यों बाहर गंदगी फैलाते हो। पीपल वोंट आस्क यू ऑल्सो। अपना घर को गंदगी में पड़ा के रखना, तहस नहस करके रखना, खाने का अनादर करना, या बहुत कुछ आता है, एंड रास्ते पर आप झाड़ू मार रहे हो। सो ये महज एक दिखावा है, और ये दिखावे की शुरुआत करी है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी को जब पता चलता है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है और उनकी जो इमेज है उसको अगर और टॉप में लाना है, तो नरेंद्र मोदी जी को भी एक यूट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। इवन यूट्यूब सेमिनार, यूट्यूब इवेंट जो हुआ था, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी गए थे एज ए यूट्यूबर। यानी कि अब यूट्यूब में उनका भी अकाउंट है। आई हैव टू फाइंड आउट, मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेट्स जस्ट चेक आउट। अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वी विल बी एबल टू कनेक्ट विथ हिम मोर ईजीली, या मोर ईजीली आई विल सजेस्ट कि हम लोग अपनी सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने रखेंगे। बहरहाल अभी जो बात ये है कि उन्होंने 1 अक्टूबर को सारे इन्फ्लुएंसर्स हो सोशल मीडिया की तरफ एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पांव जमाने के लिए यह अभियान शुरू करा, झाड़ू मारने का एंड रास्ते साफ करने का, व्हाट्सएवर दिखावा करने का। क्योंकि आपको पता है कि अभी वोटिंग होने वाली है, और अभी हरियाणा में वोटिंग होने वाली है, आई गेस नेक्स्ट मंथ या दिस कमिंग एंड ऑफ दिस मंथ। तो क्या नाम है उनका, अंकित समथिंग, या अंकित समथिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर। तो उनके साथ उन्होंने झाड़ू मारा है। तो ऐसी खबरें हैं कि भैया यूट्यूब बोलो या इंस्टाग्राम बोलो या फेसबुक बोलो, ये सोशल मीडिया का पावर नरेंद्र मोदी को भी खींच लाया है।
एंड उनको समझ आ गया है कि उनकी जो इमेज डाउन हो रही है दिन ब दिन उसे अप कैसे किया जाए। ही ऑल्सो नीड्स फॉलोअर्स फाइनली। सो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, मिस्टर मोदी, आपका ये जो झाड़ू मारने वाला जो भी सिस्टम चालू है, ये महज दिखावे के लिए आप लोगों ने जो शुरू करा है, अगर आप इसी सच्चाई के साथ चलोगे या इसी सच्चाई को लेकर जो ज़िंदगी में गंदगी चल रही है, यानी कि आपकी भ्रष्टाचारी, मतलब नॉट आपकी बट आपके लोगों की भी, बीजेपी है, तृणमूल है, या CPIM है, या फिर कांग्रेस है, कुछ भी, सब में एक ना एक भ्रष्टाचारी होता ही है। एक क्या, बहुत सारे होंगे, ढूंढ जाओगे तो इन सब की अगर गंदगी, ये लोग जो है, ये गंदगी है, अगर इस गंदगी को अगर आप हटाना शुरू करें तो हमारा स्वच्छ भारत बहुत ही कम समय में पता चल जाएगा, बहुत ही सुंदर एक भारत बन सकता है। क्योंकि आजकल जितना मैल पड़ा हुआ है ना रास्ते में, उतना मैल सीने में भी दफन है सबके। तो ऐसे मैल को, अगर गंदगी को हम अगर हटा सके तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। एंड नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ। और रही बात आपकी इमेज की, मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि आपका इमेज कहीं डाउन हो गया है। अगर हुआ भी है तो ये सब ना करके अच्छा कुछ काम करें। मणिपुर के किस्से में अब अपना सहयोग दे, और जहाँ पर बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी को हटाने की कोशिश करें। कम से कम पढ़े हुए से लेकर बहुत पढ़े हुए लोग भी बेरोज़गार है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी डिग्री वाला इंसान एक अच्छी नौकरी कर रहा है, वो भी बहुत कम सैलरी में जो भी नौकरी मिल रही है वो कर रहा है। क्योंकि आज के देश में महंगाई इतनी बढ़ा के रखी है आपने, महंगाई को थोड़ा कम करें। ये जो आपने सब्सिडी डलवाई थी गरीब लोगों में कि आप अपनी सब्सिडी दे दो, आप अपनी सब्सिडी दे दो, बट एक बात बताइए, सब्सिडी देने के बाद क्या अंतर आया है उन लोगों की ज़िंदगी में? क्या हुआ है? जिन्होंने गैस भी लिए अपने घर में, अब गैस की बुकिंग करवाने जाते हो तो 1000-1500 रुपये का तो गैस आता है। महंगाई इतनी है, पेट्रोल, डीजल, तेल का भाव, खाने का भाव, अभी तो टमाटर कम हुए हैं तो कभी प्याज, आलू, ये सारी चीज़ों में कौन देखेगा? ये झाड़ू मारने वाला अभियान तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, पर देश की महंगाई के ऊपर भी आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अभी भी डेवलपिंग इंडिया है, डेवलप्ड नहीं है। उसके काफ़ी रीज़न्स है, काफ़ी रीज़न्स हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं लेकिन अनदेखा कर रहे हैं। और जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं वो अभी फ़िलहाल दिखावे कर रहे हैं। तो मिस्टर मोदी, प्लीज़, इट्स अ हाई टाइम जब आप हमारे देश के लिए सोचें सीरियसली, तब आप शायद तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, हर बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद। आप सबको अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, एंड हो सके तो सब्सक्राइब करिए, वरना कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे बस अपनी बात रखनी थी और मैंने रख दी, अपने विचार रखने थे, मैंने रख दिया। अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हो, क्या कहते हो, इट्स अप टू यू। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कोई नई खबर आएगी, कोई नई अपडेट आएगी, ज़रूर आपके सामने आऊँगी। बाय बाय, जय हिंद, आओ।